अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने नमाज के मुतालिक 12 ज़रूरी मसाइल लेकर आया हूँ। अगर आप शुरू से लेकर आखिर तक सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी नमाज बेहतर हो जाएगी और आपके इल्म के अंदर भी इजाफ़ा होगा और आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। जो आम तौर पर लोग गलतियाँ करते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं और उनको पता नहीं होता उनकी नमाज होती भी है या नहीं, मैं उसके बारे में 12 मसाइल आपको बताने जा रहा हूँ। नाज़रीन, अगर आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। आजकल अमूमन लोगों से सही तौर पर हरूफ की अदायगी नहीं होती, इसलिए कि वो किसी सही पढ़ने वाले से नहीं सीखते। ज़ा और वा और सीन, फ़ा, स्वाद की अदायगी में फ़र्क नहीं करते। ज़ा को ज़ा और सा और सीन को सीन पढ़ते हैं, स्वाद को सीन करके पढ़ते हैं, जिसे कभी भी माना में फसाद लाजिम आता है और नमाज जाती रहती है। चुनांचे सुभान रब्बियल अज़ीम को लोग सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ते हैं, इससे नमाज फासिद हो जाती है। तो जो शख्स वा को सही अदा करने पर कादिर न हो, उसके लिए हुक्म है कि रुकू में सुभान रब्बियल करीम पढ़े। यह पहले नंबर पर मसला है। और दूसरे नंबर पर मसला यह है कि बेहतर यह कि अल्लाह अकबर कहता हुआ रुकू में जाए। जब रुकू के लिए झुकना शुरू करे तो अल्लाह अकबर शुरू करे और ख़त्म रुकू पर तकबीर ख़त्म कर दे। और इसी मुसाफत के पूरा करने के लिए अल्लाह के लाम को अकबर की बे वगैरह किसी हरफ को न पढ़ाए। मसला हर तकबीर में अल्लाह अकबर की राह को जज़म दे। और चौथा मसला, अगर किसी आने वाले की वजह से रुकू या किरात में तोल देना मकरूह तहरीमी है, जब उसे पहचानता हो कि यानी उसके खातिर मलहूज़ हो। अगर पहचानता नहीं तो तोल करना अफजल है, क्योंकि ये नेकी पर इयानत करनी है, लेकिन इस कदर तोल न दे कि मुक्तदी घबरा जाएं। और पांचवा मसला, मुक्तदी ने अभी 3 बार तस्बीह न कही थी, इमाम ने रुकू या सद्दे से सर उठा लिया तो मुक्तदी पर मुताबियत वाजिब है। मुताबियत का मकसद है कि अगर मुक्तदी ने इमाम से पहले सर उठा लिया तो मुक्तदी को लाजिम है कि वो वापस लौट जाए। अगर वापस नहीं लौटेगा तो मुक्तदी गुनहगार होगा। यानी अगर इमाम से पहले मुक्तदी रुकू में चला गया या इमाम से पहले मुक्तदी सद्दे में चला गया, अभी इमाम गया ही नहीं था, उसने पहले सद्दे में जाकर सद्दा कर लिया, अभी उसके ऊपर वाजिब है कि वो सद्दे से वापस आ जाए और इमाम की ताबेदारी करे। अगर उसने इसी तरह नहीं किया और सद्दे में रहा और पीछे वापसी नहीं की तो वो गुनहगार होगा। फिर उसके बाद मसला है कि रुकू में पीठ खूब बिछी रखे, यहाँ तक कि अगर पानी का प्याला उसके पीठ पर रखें तो ठहर जाए और सर को न झुकाए, न ऊंचा रखें, बल्कि पीठ के बराबर हो। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस शख्स की नमाज कामिल नहीं जो रुकू व सजूद में पीठ सीधी नहीं करता। और मसला है कि औरत रुकू में थोड़ा झुके, यानी औरत के लिए ये अहम मसला है कि जब वो रुकू में जाए तो वो रुकू के लिए बिल्कुल थोड़ा झुके और सिर्फ इस कदर के हाथ घुटनों तक पहुँच जाएं, पीठ सीधी न करे और घुटनों पर जोर न दे, बल्कि महज हाथ रख दे और हाथों की उंगलियां मिली हुई रखे, पाँव झुके हुए रखे, मर्दों की तरह खूब सीधे न करे। मसला रुकू से जब उठे तो हाथ न बांधे, लटकता हुआ छोड़ दे। समी अल्लाहु लिमन हम्द की हा को साकिन पढ़े, इस पर हरकत ज़ाहिर न करे, न दाल को बढ़ाए। रुकू से उठने में इमाम के लिए समी अल्लाह लिमन हम्द कहना और मुक्तदी के लिए अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द कहना और मुनफरिद को दोनों कहना सुन्नत है। सद्दे के लिए और सद्दे में उठने के लिए अल्लाह अकबर कहना और सद्दे में कम से कम 3 बार सुभान रब्बियल आला और सद्दे में हाथ का ज़मीन पर रखना। मसला सद्दे में जाए नमाज पर पहले घुटने रखे, फिर हाथ रखे, फिर नाक, फिर पेशानी, और जब सद्दे से उठे तो पहले पेशानी उठाए, फिर नाक उठाए और फिर हाथ उठाए, फिर घुटने उठाए।
और मसला के मर्द के लिए सजदे में सुन्नत यह कि बाजू करवटों से जुदा हो, जबकि अलहदा नमाज पढ़ता हो और पेट रानों से और कलायाँ ज़मीन पर न बिछाए और न कुत्ते की तरह कलायाँ ज़मीन पर रखे। मसला औरत समझ कर सजदा करे, यानी बाजू करवटों से मिला दे और पेट रान से और रान पिंडलियों से और पिंडलियाँ ज़मीन से औरत सजदे में मिलाए। और 12वां मसला, दोनों घुटने एक साथ ज़मीन पर रखे, दोनों सजदों के दरमियान में अतहियात की तरफ बैठना, यानी बायां कदम बिछाना और दायां खड़ा रखना और हाथों का रानों पर रखना। सजदों में उंगलियां किबला रू होना, हाथों की उंगलियां मिली हुई होना। यानी ये 12 मसाइल थे नमाज के लिए ज़रूरी, जो कि हमने आपके सामने वजाहत के साथ पेश किए हैं। अगर इंशाअल्लाह ताला आप हमारे इससे मसाइल को सुनेंगे तो आपकी नमाज इंशाअल्लाह दुरुस्त हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।